बहुजन ही प्रधानमंत्री बनेगा, मायावती ही प्रधानमंत्री बनेगी, खुलकर कहेंगे? बिल्कुल बनेगी जी बहन जी, प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है हमेशा। लड़ेंगे हम तो सत्ता में भी हम भी रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे जी, हम सत्ता में रहेंगे इस बार। लड़ाई लड़ेगा बहुजन, लड़ाई लड़ेगा पिछड़ा, लड़ाई लड़ेगा अल्पसंख्यक, तो फिर सत्ता में क्यों नहीं बैठेगा? सत्ता में बैठाने की भी बात करेंगे कि मायावती जैसे चेहरे को लाएंगे 24 में अगर ईवीएम बैन होता है। ईवीएम को लेकर के जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देश भर का बहुजन समाज का है 85% कह लीजिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए दिल्ली की सड़कों पर आज गर्मी भर चुकी है इस ठंड के माहौल में। तो क्या वाकई में लगता है कि सत्ता बदलने वाली है? क्योंकि ईवीएम की लड़ाई अब सड़कों पर शुरू हो गई है। क्या लग रहा है कि 2024 की सत्ता बदलेगी? क्योंकि लड़ाई तो अब सड़कों पर शुरू हो गई। बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज, सर्व समाज लड़ रहा है। सत्ता बदलेंगे, सत्ता चेंज होगी, चुनाव आयोग भी चेंज होगा। चुनाव आयोग के पेट में दर्द हो गया है। चुनाव आयोग उल्टी करने लगा है जब से ये आंदोलन ने स्टार्ट किया है। चुनाव आयोगों ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ईवीएम को सही साबित करने के लिए एक मुहिम चलाई है। चुनाव आयोग डर गया है, उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका कहते थे। चुनाव आयोग डर गया है लोकतंत्र की आवाज से। चुनाव आयोग डर गया है जो हमारा प्रजातंत्र है उसकी चोट लगी है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग एक गुलामी की तरह काम कर रहा है भारत सरकार के अंदर। चुनाव आयोग डर चुका है ऐसा नीली क्रांति का सैलाब देख के। सवाल यह है, ये नीली क्रांति अगर ईवीएम बैन होता है और बैलेट से चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के देश को पहली बार एक दलित महिला मिलेगी क्या प्रधानमंत्री के रूप में? बहन मायावती, चर्चा शुरू हो जाएगी बहन मायावती के ऊपर। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। देश को बनाने का, देश को आजाद कराने में बहुजन का बहुत बड़ा हाथ है। इन आरएसएस संघियों का इन्होंने दलाली की है। देश की आजादी में, देश की किसी भी सोशल एक्टिविटी में इस सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। आरएसएस हो, संघी हो, बजरंग दल हो, कोई भी XYZ जो भी इनके संगठन है, इन संगठनों ने हमेशा हमेशा दलाली की है और ये देश के कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। ये देश की संस्थाओं पे, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, उन पे हमला कर रहे हैं, आए दिन देश को कमजोर कर रहे हैं और इन्होंने ठेका ले लिया कमजोर करने का। और ये जो नीली क्रांति है, ये बाबा साहब की देन है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब हुए, पेरियार हुए, ज्योतिबा फूले हुए, सावित्री बाई हुई, वो उन्होंने क्रांति की है। काशीराम जी ने बहुत बड़ी क्रांति की है ये देश को आजाद कराने में। हम इस देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। हम मालिक बनेंगे, मालिक बनेंगे। मालिक आज भी है। आएंगे बहन मायावती का प्रधानमंत्री के रूप में। बहन जी को भी लाएंगे, कोई और बोलेगा उसको भी लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? बहुजनों का ही प्रधानमंत्री। बहुजनों ने बहुत वोट किया देश में, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, आज बहुजन ही सड़कों पर है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, नाम ले लो किसी का भी, सारे बहुजन उतरे हैं यहाँ पर ईवीएम की लड़ाई को। तो बहुजन ही प्रधानमंत्री बनेगा, मायावती ही प्रधानमंत्री बनेगी, खुलकर कहेंगे? बिल्कुल बनेगी जी बहन जी, प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है हमेशा। लड़ेंगे हम तो सत्ता में भी हम भी रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे जी, हम सत्ता में रहेंगे इस बार। ना कांग्रेस ना बीजेपी। आएंगी मायावती, आएंगी मायावती जी। ईवीएम बैन करेंगे, बैलेट से मायावती को लाएंगे। बैलेट से ही लेके आएंगे ईवीएम, बिल्कुल खत्म। आज मैं यकीन के साथ करता हूँ, इतनी जो नीली क्रांति है, इसमें शायद ही कोई ऐसा चेहरा होगा जो ब्राह्मण वर्ग का होगा और कह रहा होगा कि ईवीएम को बैन करो। लड़ाई लड़ेगा बहुजन, लड़ाई लड़ेगा पिछड़ा, लड़ाई लड़ेगा अल्पसंख्यक, तो फिर सत्ता में क्यों नहीं बैठेगा? सत्ता में बैठाने की भी बात करेंगे कि मायावती जैसे चेहरे को लाएंगे 24 में अगर ईवीएम बैन होता है तो। नहीं, ईवीएम बंद होगा और यकीनन इस देश का मूल निवासी व्यक्ति जो है भारत की हुकूमत में बैठेगा। आप बहन मायावती जी की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि बहन मायावती जी के हम विरोधी हैं। हम भी चाहते हैं कि कोई भी मूल निवासी भारत का प्रधानमंत्री बने जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे चले, जो भारतीय संविधान में विश्वास करे। मेरा प्रश्न ये है आपकी बात सुन करके कि इस तरह की मुहिम आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं होल्ड है। उन लोगों को रोड पे लाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्करों को। मायावती जी को इसकी लीडरशिप करना चाहिए। कि छोटा सी चीज जोड़ना चाहूंगा, इस भीड़ में अगर हमको लग रहा है कि आप सिलेक्ट करने लगे तो इसमें कम से कम 500 से ऊपर की भीड़ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी। यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, तो वो सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। पहला ट्वीट बहन मायावती का आता, कहती हैं क्या कि ईवीएम का हेरा फेरी है। तो मेरा सवाल यही है कि सबको देखा, ब्राह्मण देखा, क्षत्रिय देखा, जाट देखा,
तो भाई दलित क्यों नहीं देखेंगे? मेरा बस यही सवाल है कि चर्चा तो बहन मायावती पर होनी चाहिए। डर क्यों लगता है मायावती से? हमें डर नहीं लग रहा है, हम ये चाहते हैं, बिल्कुल सत्ता तो डरी हुई है, सत्ता को बहुत जल्दी जो है हमारी आवाज को सुनना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता बामन मेश्राम साहब यहाँ से जो भी आदेश करेंगे वो संदेश पूरे देश में जाएगा, पूरे देश में जाएगा, बहुजन समाज उसमें अमल करेगा। आज सबसे बड़े नेता के रूप में बामन मेमन साहब 24 की चुनाव है, ईवीएम को लेकर के लड़ाई है, क्या लग रहा है कि सरकार ईवीएम बैन करेगी? ईवीएम बंद करेगी और बंद करना पड़ेगा। बंद नहीं करेगी तो उसे फोड़ देंगे। ये हाल हो गए। चाहे जेल जाना पड़ो, चाहे सीने पे गोली खानी पड़ो। राजस्थान से? नहीं, मैं यूपी से हूँ, यूपी से? जिला बागपत से। बागपत से। देखिए एक सवाल है कि अगर ईवीएम बैन हो जाता, बैलेट से चुनाव हो जाए, तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? मायावती जी को देखना चाहेंगे? बहुजन में से मतलब कोई भी प्रधानमंत्री बने मायावती क्या पसंद होंगी प्रधानमंत्री के रूप में? अच्छी है, चाहेंगे उनके सत्ता में काम करना? बिल्कुल चाहेंगे। क्या कहेंगे 24 चुनाव में परिवर्तन होगा? जी सर, होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। क्या कहेंगे? ईवीएम हटेगी सर। हटेगी? हाँ, बिल्कुल हटेगी, बिल्कुल हटेगी। क्या कहेंगे ईवीएम हटेगी? अरे ईवीएम नहीं हटते हैं तो मायावती यदि प्रदेश की प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी तो वो सारे दलों को मिलाकर के एक संग बनाए तो निश्चित बन सकती हैं। आपको लग रहा है कि उनमें है कि अभी भी इंडिया गठबंधन मायावती को चेहरा घोषित कर दे, सत्ता में वापसी हो जाएगी? हो सकता है कि उसमें सत्ता है या कहीं धोखा न किया, ईवीएम के माध्यम से बैलेट पेपर। हाँ, तो मेरा जवाब है कि यदि सब मिल लेंगे तो एक चीज के रूप में साबित हो जाएगी। देखिए एक सवाल है कि बार बार भाई कहते हैं कि भाई ईवीएम की इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, वाकई में पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े मुद्दे को लेकर के जनता ही सड़क पर आ गई है, नेता नहीं आए हैं। तो लग रहा है कि सरकार में परिवर्तन अब होने का समय आ गया, नीली क्रांति जो है। बिल्कुल नीली क्रांति होके रहेगी। बिल्कुल इस बार 24 में बहन जी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। बहुजन समाज पूरी तरीके से खड़ा हुआ है कि हमारी ही बहन बेटी एक ऐसी लीडर है मायावती जी, उनके बराबर कोई ऐसा नेता नहीं है बहुजन समाज के अंदर। तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना, तभी इस देश का सुधार हो सकता है। और वही पार्टी एक ऐसी है जो बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलती है, ठीक है। और बाबा साहब ने हमेशा कहा कि जो हम लोग हैं, हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, हम निरपक्ष हैं, और जो हमारे साथ चलेगा उसका उद्धार होगा। हाँ, तो हमारा तो वर्तमान में धर्म की राजनीति हो रही है, कोई राम को लेकर के कर रहा है तो दिल्ली वाले हनुमान को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन बहन मायावती कहती है कि भाई संविधान की बात हो। बस भी संविधान से ही ये देश चलेगा और चलता आया है। और मनुवाद बिल्कुल खत्म होगा। मनुवाद ने इस देश को कंगला कर दिया है, बिल्कुल कंगाल जिसे कहते हैं। और बहुजन जितने भी लोग हैं ये सड़क पे इसीलिए हैं कि ये देश इन मनुवादियों ने बेकार कर दिया है। मगर उसमें कुछ हमारे बहुजन लोग भी हैं जो पाखंड को फॉलो करते हैं। तो पहले उनको पाखंड से निकलना पड़ेगा और संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें बताइए? ईवीएम को खत्म होना ही पड़ेगा। और ये चुनाव आयोग जो है ये सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। देखिए चुनाव आयोग को जो लेके आए हैं, ये जो पार्लियामेंट में बिल में अमेंडमेंट किया इन्होंने। पहले चुनाव आयोग का जो चुनाव होता था उसमें 3 लोग होते थे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज होता था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज होता था, एक होता था विपक्ष का लीडर होता था, एक होता था सरकार का प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या है अमेंडमेंट चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को बाहर फेंक दिया। अब ये 3 लोग सरकार के 2 लोग हो गए और एक हो गया विपक्ष का। अब सीधा सीधा इन्होंने गुलाम बैठा दिया है, मेजोरिटी में आ गया है और वो नौकर है, और वो काम कर रहा है। देखिए क्या कहेंगे सर, एक आखिरी कमेंट क्या होगा 24 चुनाव को लेकर? देखिए जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी बहुजन लीडर्स हैं और किसी भी पार्टी में बैठा हुआ है, उन लोगों का घेराव करना चाहिए। वो लोग गुलाम बन गए हैं, वो ना ईवीएम पे बात करते हैं, ना ही जब हमारे सामाजिक लड़ाई की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात आती है, कभी भी वो लोग रोड पे नहीं आते, हमारे साथ नहीं। आज तक जितने ही आंदोलन हुए हैं उन लोगों ने कभी भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई है। आखिरी मैसेज क्या देंगे आप? हम आखिरी मैसेज यही देना चाहते हैं कि ये जो आज जंतर मंतर पर कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो गांवों में चौपालों पर बैठने वाले लोगों से, शहरों में रहने वाले युवाओं से, कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं से, बेरोजगारों से, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, कि हम सबको जैसे लोकतंत्र अगर बचाना है तो हमें ईवीएम को रोकना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत पे ईवीएम रुकना चाहिए, और ईवीएम रुके बगैर इस देश का स्वतंत्र जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो लड़ाई है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए ईवीएम रुकना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि समतामूलक समाज की अगर आप परिकल्पना करते हैं, चाहते हैं कि वाकई में सबका साथ और सबका विकास हो, देश के 85% बहुजनों को उनका हक मिले,
तो ईवीएम बैन होना चाहिए, क्योंकि आज सड़कों पर उतरा हुआ है बहुजन समाज 85% मूल निवासी। सबसे बड़ा वही सवाल फिर से उठता है कि सत्ता में सबको देखा, क्या आप दलित समाज की महिला को भी प्रधानमंत्री बनाने का समय आएगा? जी हाँ, मेरी सीधी सी बात है, बहन मायावती ये नीली क्रांति के बहुजनों को पहली बार सत्ता में लाएगी। 75 वर्ष हो गया देश को, सब बने, तुम कब बनोगे? सबसे बड़ा सवाल है कि 85% समाज से कब आएंगे सत्ता में और कब बनेंगे भागीदार? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।